बेटे हमारे पास क्वेश्चन इज a student investigates springs made of metal wire as shown in figure 1.1. The student constructs several springs from wire. एक मिनट बेटे Recording in progress. Okay. The student constructs several springs from wires of thickness T. The connector खराब कर दिया है मेरा अंदर से इसका okay yeah. बेटे यहाँ हमारा डिस्क बच्चे कम ही आपके कंप्यूटर आगे बैठे थे okay. The student investigates how the spring constant K varies with A. बेटे A आपने दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला थिकनेस मेटल वायर की ज्यादा है ठीक है सेवरल स्प्रिंग्स ऑफ द वायर की यानी इसकी थिकनेस दिस इज थिकनेस इस वायर की जो थिकनेस है ना वो ये है इट इज सजेस्टेड दैट रिलेशन बिटवीन K एंड A is K is equal to beta rho T for A 3/2 n. Rho is the density of the metal, n is the number of turns of the wire on a spring, and beta is a constant. Design a laboratory experiment to assess the relation between K and A. Explain how your result shows that determine the value of beta. Okay. Okay. इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या बन रही मैं से डिस्कस करते जाएगा जल्दी से मैं जल्दी करूंगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बेटे हमारे पास बन रही है हमारे पास दिस इज ठीक है K and A. Test the relation between K and A. Independent is A, dependent is K. Constant quantity किसको रखोगे? Cross sectional area is A. Number of turns of the wire constant या thickness of the wire is constant. ठीक है. Method of data collection के अंदर बेटे हमारे पास K की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है. K कैसे डिटरमिन होगा? अगर हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाएंगे और उसका ग्रेडियंट लें तो K आता है हमारे पास. हमने ये पढ़ा है.
ठीक है, अगर यहाँ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बनाते हो, इसका ग्रेडियंट जो होता है के को डिफाइन करता है वहां से, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग एक शो किया हुआ बेटे, ठीक है। ये हमारे पास एक मीटर रूल लगाया ताकि हम एक्सटेंशन मेजर कर सकें। ये स्टैंड से इनको होल्ड किया हुआ, बिल्कुल 90 डिग्री पर हमने रखा हुआ, मैंने शो किया हुआ, ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग की ये डायमीटर डी है जो यहाँ पे थिकनेस से आया हुआ है, ठीक है बेटे। ये हमारे पास क्या है, दिस इज थिकनेस में आया, टी के बराबर उसने जो ली हुई है वो ये चीज है, टी। वी हैव टू कीप इट कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं कि वी शैल ऐड मैसेज टू द मैस हैंगर सस्पेंडेड फ्रॉम दिस वन मेजर द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, ठीक है। अब वही बेटा मैं जल्दी से करो कर, डायग्राम क्लियर होगी। मेजर द थिकनेस टी ऑफ द वायर यूजिंग माइक्रोमीटर एंड डायमीटर डी ऑफ द स्प्रिंग यूजिंग अ रूल। यूज दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, ठीक है। अब उसमें थिकनेस मेजर करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें लिखनी है, ठीक, क्योंकि हमारे पास हमने ये मेजर करना था ना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। Add slotted standard masses to the suspended hanger to increase the force by W equal mg. Measure the corresponding increase in length with the addition of weight when the system is in equilibrium. State to calculate the extension. Extension क्या, final length minus original length, ठीक है। Keep thickness and the number of turns on the spring constant. मेथड एनालिसिस बेटा, ये इक्वेशन गिवन थी, हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, के लेफ्ट साइड पे था, ये 1/a रेज़ पर 3/2 हो गया। अब मैं ग्राफ किस किस चीज के, मैंने इसको देखो कंपेयर किया, y इक्वल mx प्लस c से, मैंने कहा था हमेशा स्ट्रेट लाइन से आपने कंपेयर करना है। अगर मैंने कंपेयर किया y एक्सिस पे हम k ले रहे हैं बेटे, x एक्सिस पे हमारे पास ये चीज आ रही है, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, यानी k इसके बराबर आ रहा है सारा, ठीक है। ये सारी इक्वेशन है, ये इसको अलग ले गए हैं, ये आपको एक बीटा रो t रेज़ पर 4/n हो गया। तो plot a graph of k against t raised to minus 3/2. Straight line graph from origin signifies that given relationship is valid. Gradient क्या होगा? This is beta rho t raised to 4/n. ठीक है। अब बीटा को मैंने डिटरमिन करना था, ये क्या, ग्रेडियंट टाइम्स एन टाइम्स ग्रेडियंट, डेंसिटी हमें पता है, थिकनेस भी पता है, हमें पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं बेटा, इसमें ये हो सकता है कि हम प्रैक्टिस नॉर्मली इस तरह कर रहे होते हैं, सॉरी, हम नॉर्मल इस तरह कर रहे होते हैं, ये टेबल के ऊपर होता है। अगर ये बेटा ये हमारे पास स्लॉटेड मैथ अगर स्प्रिंग से उतरता है, गिरता है, तो मे भी रोल डाउन करके हमारे पाँव पे आके लग जाए। तो सेफ्टी के लिए, उसके लिए क्या होगा, आप नीचे एक सैंड बैग रखते हो। सैंड बैग में क्या होता है कि हमारे पास जो ही ये नीचे गिरेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम में टाइम इंक्रीज कर देता, फोर्स डिक्रीज कर देगी, ये यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो सेफ्टी एक तो सैंड बैग भी होनी है। यूज सैंड बैग अंडर suspended mass because the load may fall down, ठीक है। यूज सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स क्यों यूज किए हैं, ये भी तो सर स्प्रिंग की वायर एकदम स्नैप कर दे, इलास्टिक लिमिट से निकले, प्लास्टिक सिटी से भी एक्सीड कर देते हैं, वायर स्नैप कर दे। अगर वायर बेटे कोई भी स्नैप करती है ना, वायर टेस्ट वायर स्नैप करती है, उसमें से स्पाइरली मूव करती है। मे भी आप, एक बच्चा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एकदम स्पाइरली मूव करते हैं, आंखों में लग गया, तो सेफ्टी स्क्रीन भी यूज कर सकते हो। सेफ्टी स्क्रीन की जगह मैंने सेफ्टी गॉगल्स यूज कर दी है, बिकॉज रीजन लिख रहा हूँ, स्प्रिंग वायर में स्नैप एंड हिट आईज, ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल डिटेल, जिसमें हमने कम से कम 5 पॉइंट कम से कम लिखने हैं, जो 6 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, कम से कम 5, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 6 नंबर का होता है ना बेटे। पहला तो हो गया, use set square to avoid parallax error to determine the increase in length, extension को delete करते हुए, ठीक है। Take several values of t along the spring and get the average to reduce random error, क्योंकि t यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी कैलकुलेट, मैंने कहा फॉर्मूला फर्दर में ले जाते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई डी स्क्वायर ओवर 4 हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला दिस वन, ठीक है। Density of spring is obtained by measuring its mass from the top and balance and volume by displacement method, rho is equal to m over v से। Use plumb line to check the vertical position of the meter rule,
वर्टिकल पोजीशन इसकी बिल्कुल प्लम लाइन सस्पेंड करके देखें, बिल्कुल एक जैसे आ रही है नहीं, तो ये हो गया बेटे। फिर सेकंड है, क्लियर होगी बात ये। इसको फिर मैं सेव कर दूं आपके लिए। कौन सा था? तो जो आपने मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर बीटा निकाल के दिखाया वो क्वेश्चन में लिखा था, बीटा निकालना था ना, टू कैलकुलेट द वैल्यू बीटा। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू फॉर बीटा। और कौन सा था, एक और क्वेश्चन था, ये 20 का था। देख कल के सेकंड क्वेश्चन की मैं ओरिएंटेशन दे दूं, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है था हमारे पास जून 1951 किया, 1951 कॉपी अकेडमिक किया तो वो पता नहीं है, यही हुआ है एडिशन, हाँ यही हुआ है बेटे। क्वेश्चन हमारे पास है जून 1951 का। A student investigating the bending of a loaded wooden strip, a loaded wooden strip है। Figure 1.1 shows a rectangular strip of width B, thickness T, this is the thickness, overhanging the edge of a bench. A length L of the strip is spotted. Length L of the strip is unspotted. ये spotted क्योंकि weight इसका लग रहा हो। कहाँ से आवाज आ रही है? A load of mass M is positioned at point P. This causes the unspotted part of the strip to bend with a deflection S as shown in figure 1.2. ये deflection S आ रही है, ठीक है। Definitely weight add करेंगे तो हो जाएगा। It is suggested the relationship between S and L. S and L ये, ठीक है। जितनी लेंथ की ज्यादा वैल्यू उतनी S भी ज्यादा होता जाएगा यहाँ पे। Is given by this relationship where G is the acceleration of free fall, E is the young modulus of the wood. Design a laboratory experiment to test the relation between S and L. Explain how this could use to determine the value of E, young modulus. You should draw a diagram on page 3 showing the arrangement of equipment in your account. You should pay particular attention procedure, measurement, control, analysis, safety. Okay. Independent quantity क्या होगी? Length. Dependent क्या होगी? S. ठीक है। वो सेम ही ड्रॉ करनी है ना तकरीबन। हाँ वही आ रही है, मैंने वही बनाया होगा वहीं से, ठीक है। ये मैंने सिंपल एक बेंच शो किया हुआ बेटे, ठीक है। ये मैंने पकड़ के इसके एक वुडन स्ट्रिप यहाँ लगाई, एक वुडन स्ट्रिप यहाँ लगाई, ऊपर जी क्लैंप लगा दिया ताकि फिक्स हो जाए, ठीक है। ये इस तरह है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये रखे सामने मीटर लगाया जिससे मैं वैल्यू मेजर कर लूंगा। अब मैंने वेट किस तरह मैंने करना है, मैंने यहाँ पे एक थ्रेड लिया हुआ है, लूप ऑफ थ्रेड, उसके साथ हैंगर्स मैसेज ऐड अप करते रहेंगे हैंगर में। ये डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होती जाएगी, ये चीज इस तरह आती जाएगी, हम ऐसे यहाँ से मेजर करेंगे लेंथ। ये है बात, क्लियर होगी? या ये वाली कंसिडर कर लो। ये कहाँ से लिया? जून 2005 पेपर 5 में आया था क्वेश्चन, ये वाला प्रैक्टिकल था, उसको उसने इस तरह पूछ लिया। ये पास पेपर में जो डायग्राम गिवन थी वो ये थी। जी क्लैंप इसलिए लेते हैं ताकि वो होल्ड कर सके। और वुड की, वुडन क्यों लेते हैं? वुड के वुडन ब्लॉक्स, रबर के लेने को भी ठीक है, लेकिन वुड वुड ज्यादा अप्रोप्रिएट है ताकि स्लिप ना कर सके। वुड की कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वुड में अच्छी ग्रिप बनती है किसी चीज की, स्लिप नहीं करती वो। तो बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? अनस्पॉटेड लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिप। डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या? डिफ्लेक्शन एस ऑफ द स्ट्रिप। ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है।
quantities to be kept constant, suspended mass of the load. अच्छा सॉरी, इसको हमने कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब है हम लेंथ ज्यादा करते हैं कि ये चीज ज्यादा स्पेंड, ठीक है। सस्पेंडेड मास इट शुड बी केप्ट कांस्टेंट, मेरे ज़हन में अभी नहीं था। डायमेंशन ऑफ स्टेप बी एंड टी, यानी इसकी थिकनेस जो है यहाँ पे, सॉरी, ये थिकनेस और ये वैल्यू बी इट शुड बी कांस्टेंट, दिस इज बी एंड दिस इज इट शुड बी कांस्टेंट एज वेल। अच्छा, मेथड डेटा कलेक्शन में लिखा, प्लेस द वुडन स्ट्रिप बिटवीन द टू वुडन ब्लॉक्स एंड मेजर इट्स लेंथ फ्रॉम द ग्रेजुएटेड स्केल मार्क्ड ऑन इट। इसी के ऊपर मैंने स्केल मार्क कर दिया ना, ये देखो, ज्यादा मीटर यूज नहीं किया। दिस लेंथ कैन बी वेरिड बाय मूविंग स्ट्रिप टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट एज शोन, ठीक है। ये ध्यान सपोर्टेड लेंथ ये वाली किसको मूव किया जाए, लिखा भी हुआ ये। उसके बाद measure the deflection s by from a vertical half meter rule, measure the mass m from the top and balance and support suspended from the string loop pass through the point p, string loop pass through the point p, yeah, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेथड ऑफ एनालिसिस में ये इक्वेशन जो शुरू में थी वही मैंने दोबारा लिखी हुई। बेटे हम क्योंकि एस और एल के अगेंस्ट रिलेशनशिप देखें, एल क्यूब एस को मैं इधर ले गया, ई को डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसमें ग्राफ क्या आ रहा है, s अगेंस्ट एल क्यूब होगा, s अगेंस्ट एल क्यूब। अगेंस्ट से पहले जो फिजिकल क्वांटिटी होती दैट इज ऑलवेज अलोंग y एक्सिस, अगेंस्ट के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी y इंटरसेप्ट विद इट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब ग्रेडियंट किसके बराबर है, 4mg/EB। अब बेटे हमने E की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस वन। इफ आई मेक दिस E एज सब्जेक्ट, दिस इज 4mg ओवर ग्रेडियंट BT। अब B क्या है, उसकी विड्थ आ रही थी, T क्या थी, थिकनेस थी, G 9.8 है, M क्या था, मास जो सस्पेंड किया हमने हैंगर के साथ। ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ से आएगी, वहां से यंग मॉडल्स की वैल्यू आती है। अब इसके अंदर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होगी, स्टैंड बैग यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। यूज सैंड बैग अंडर द लोड बिकॉज इट मे फॉल डाउन टू if the string breaks, ठीक है। use safety goggles if the wooden strip may snap and hit person। तो इसके अंदर तो वो सेफ्टी स्क्रीन भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, गलत नहीं, लिख सकते हैं आप। एडिशन डिटेल के अंदर measure deflection s when the strip is stationary, जब डेफिनेटली हमारे पास करोगे तो ऊपर जब वाइब्रेट करेगी थोड़ी सी, ठीक है। जब बिल्कुल स्टेशनरी होगी तब आपने मेजर करना है। Use same nature of wooden strip to keep the young modulus constant. Young modulus depends upon nature of material. If you change the strips, इसका मतलब मे भी एक वुड हमारे पास दियार की है, दूसरी हमारे पास किसी और मटेरियल की है, पर्तल की है, ये मैं वुड की टाइप्स बोल रहा हूँ, ठीक है, या किसी और की टाली की है, तो बेटा सारों की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं होती, सारों की इलास्टिक कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट या यंग मॉडल्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हमने सेम नेचर के एक ही किस्म की लकड़ी लेनी है, एक ही तरफ की आई मीन टू से, ठीक है, अदरवाइज डिफर कर देंगे। उसके बाद measure B and T using micrometer for better precision. Micrometer is more precise than vernier caliper, ठीक है ना, because it micrometer is able to read 0.01 millimeter and this absolute error is defining the precision of a measuring device, ठीक है। Measure B and T repeatedly at different positions along the strip and get their average to reduce random error। जब एवरेज लेते हो रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाता है। Suspend a plumb line along the clamped half meter rule to monitor its vertical position, यानी इसके साथ अगर एक यहाँ पे मैं प्लम्ब लाइन सस्पेंड करूं तो बिल्कुल वो देखना कि अब इसका इक्वी डिस्टेंस है या नहीं, बिल्कुल सीधा लगा है, टेढ़ा ही ना लगाओ, टेढ़ा लगाओगे तो आपको रीडिंग ठीक नहीं आएगी, यहाँ पे अलग सारा आ जाए, ठीक हो गया। ये 5 पॉइंट इसको, ये भी हो गया कंप्लीट। और भी कोई दिया था मैंने क्वेश्चन, यही जैसे थे। अच्छा, बात जान जी गई है। लेकिन इनको करने से पहले बेटा एक चीज फर्ज होती है
कि पहले खुद किया हो ना तो ज्यादा स्वाब मिलता है, ज्यादा स्वाब में समझ बेहतर आ जाती है बेटे। चलो इसके दूसरा क्वेश्चन करा दूं फिर, पार्ट 2। क्वेश्चन 2 थर्मोडायनामिक्स के सवाल करने को नहीं करना है, तुम लोगों ने करना है, मैंने थोड़ी करना है। नहीं तो आपने कहा कि मैं करना। तो तुम लोगों से पूछे मेरे से। अच्छा ठीक है। टू के इंस्ट्रक्शन नहीं मैंने भेजे थे कहीं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, इसके मैं तो जितना आज होगा उतना कल खत्म कर देंगे, ठीक है। एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एवेल्युएशन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ये आसान क्वेश्चन होता है, कोशिश करनी है 15 में से एटलीस्ट बिना 13 नंबर आए इसमें से। पहले क्वेश्चन में भी इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, उसमें बात बच्चे डिडक्ट कर जाते हैं मार्क्स में। 12 से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। 12 प्लस 13 बिकम्स 25, 25 इसका ए पे आ जाएगा, 24 पे ए होता है, 24, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करनी इसी तरह ही, और जिस वर्किंग रूल की अकॉर्डिंगली करवा रहा हूँ बेटा इसके मुताबिक ही कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेट में हमेशा हम उस वक्त जाते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। कैम्ब्रिज का पेपर टोटली स्ट्रक्चर्ड है, इधर इफ यू गो फॉर पेपर 2 चाहे पेपर 5 पे चले जाओ, आप इवन द प्रैक्टिकल विच यू परफॉर्म उसमें स्ट्रक्चर्ड वे से गिवन होता है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है। कोई रैंडमली गिवन नहीं होता कि पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दो, खुद ही कहते हैं आप लेंथ मेजर करते रहो, खुद ही ग्राफ बनाते रहो, कोई ऐसी चीज गिवन नहीं होती। अगर प्रैक्टिकल में स्ट्रक्चर्ड से गया रहा तो ये आपने इसमें भी आपने स्ट्रक्चर्ड वे से ही जाना है, रात दिन आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जाते रहो, खुद ही एग्जामिनर ढूंढ लेगा कि कहाँ पे मैंने मार्क देना और कहाँ पे नहीं देना। हाँ, इफ योर कॉन्सेप्ट आर नॉट क्लियर, आपको समझ नहीं आ रही कि जो मर्जी पे लिख दो, फिर दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला ठीक कर दे उसको, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह मार्किंग की में लिखा होता है हम उस तरह जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, मैंने कभी भी ओ लेवल्स की भी पैराग्राफ फॉर्मेट में रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टडीज का पेपर थोड़ी दे रहे हैं बेटे हम लोग, तो स्ट्रक्चर से लिखना ज्यादा बेहतर है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सब 15, इसमें से एटलीस्ट आपके 13 मार्क्स आने चाहिए। अब जिस तरह पार्ट कैम्ब्रिज में गिवन है उसी तरह लिखे हुए मैंने, लेकिन ये रीअरेंज द गिवन इक्वेशन एज इंस्ट्रक्टेड टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, एंड कंपेयर इट विद y इक्वल mx प्लस c टू गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट इफ एनी। एक नंबर का क्वेश्चन होता है पहला पार्ट। इसमें हमेशा आपको बताया होगा कि y एक्सिस पे किसको लेना है और x एक्सिस पे किसको लेना है, आपने लाजमी है। जैसे ये क्वेश्चन है स्पेसिमेन पेपर 16 के अंदर, ठीक है बेटे। उसने क्या प्लॉट है ग्राफ ऑफ आर स्क्वायर अगेंस्ट ई क्यू, मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, ई क्यू भी लिख दिया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं
मेरे पास क्या r इक्वल टू, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, यानी स्क्वेयरिंग, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे पेपर में, अब आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, c का भी स्क्वायर हो जाएगा, e का 3/2 का भी स्क्वायर किया तो ये r स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर e रेस पर 3। इसको यार कंपेयर करते हो बेटा, ये अगर y इक्वल्स टू, एक मिनट, अब मैं कितने 37 मिनट से 18% बैठी है, कितने 23 मिनट रह गया, 18%। इसको कंपेयर करते हुए y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो अब ये हमारे लिए काफी क्लियर है कि बेटा ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू m, ये ग्रेडियंट इज इक्वल टू m, ठीक है। सॉरी मैं वर्ड बोल रहा था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू m, ग्रेडियंट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू c का स्क्वायर, y इंटरसेप्ट क्या होगा, दिस इज 0, कोई y इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर e इक्वल i k थीटा, अ ग्राफ ऑफ is plotted of 1 over I on y axis against theta on x axis, 1 over I या 1 over L जो भी है, अगर बेटा इसको हम करते हैं तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, वी कैन राइट E over L है शायद, E over L equals to K theta, तो 1 over L equals to K over E times theta हो जाएगा। Now if you compare it with y equals to mx plus c, इससे कंपेयर करते तो बेटा हमारे पास ये बराबर आ गया ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू फर्दर k over e k, and this y intercept is 0 from the origin आ रहा होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में आ गया बेटे y equals to a x raised to power n, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log of y against x। अच्छा अब log मैं सारे पढ़ते हो ना, अच्छा log के फॉर्मूला माशाल्लाह पहले लिखे हैं, वेरी गुड, ओके। बेटे लॉगरिथम के जो फॉर्मूले होंगे, लॉग दो किस्म का होता है, एक लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई जो होता है जिसे एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम नेचुरल लॉग या जॉन नेपियर लॉग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लॉग एल ओ जी वाला लॉग, जिसे हम स्मॉल फॉर्म में लॉग टू द बेस 10 कहते हैं, इसे हम एल जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दो किस्म के लॉग, एल एन वाला कैलकुलेटर पे देखते हो, एल जी वाला, फॉर्मूले दोनों के लिए सेम है, ठीक है। एक ही बेस 10 होती है, एक ही बेस ई होती है। ई क्या होता है, जिस तरह एक पाई होता है ना 3.1, इसमें ई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। क्या होता है उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वैल्यू उसकी कैलकुलेटर से भी निकल आती है। अच्छा लॉग अगर दो नंबर हैं, चाहे एल ओ जी लॉग लिखा हो, चाहे एल जी लॉग लिखा हो या एल एन लिखा हो, सारों पे सेम फॉर्मूला है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने क्या लॉग ऑपरेटर पहले क्या होगा, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी या नंबर पे अप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आएगा, लॉग फिर दूसरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो लॉग अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों लॉग लेके एड अप हो जाएंगे। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ द न्यूमरेटर वैल्यू माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर वैल्यू, लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी। तीसरा हो गया लॉग ए रेज टू पावर बी है, पावर है,
तो पावर जो होती है पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस में जो क्वांटिटी होती है उसका आप लॉग ले तो लॉग ऑफ ए। तो ये वाले फॉर्मूले हर जगह यूज होने, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। आपकी जो हेल्थ फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी यूज होने, न्यूक्लियर में भी यूज होने हैं। अब बेटा वही चीज यहाँ पे है, अब उसने लॉग लिया LOG वाला लॉग, इसका मतलब मैं भी अगर लॉग कंसिडर करता हूँ यहाँ पे लॉग ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ a, एक मिनट बेटा मेरा ना, तो ये दिस पे फर्दर विल बी इक्वल टू log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ ax रेज टू पावर n। बेटे log ऑफ a हो जाएगा प्लस log ऑफ, अगर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे पास क्या करते हो, एड अप होते हैं। ये log ऑफ a बेटे ऐसा हो गया, ये पावर आ रही थी, पावर क्या पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू n log ऑफ x हो गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, हमारे पास रीअरेंज करें तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू log ऑफ y n log ऑफ x प्लस log ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब इसको कंपेयर करते हो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ, तो बेटे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ग्रेडियंट फर्दर भी इक्वल टू n के बराबर हो गया। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर लॉग, आप लॉग टू द बेस ई, ई लिखा ना बेटे, इसे एल एन वाला, एल एन मैंने कहा था, तो इसको अगर आप करते हो तो इसके अंदर वी कैन राइट दिस इज log ऑफ एल एन ऑफ वाई इक्वल log ऑफ a e raised to power kx. This is further equal to log of y log of a plus log of e raised to power kx. Log of y equals to log of a plus kx log of e. Log e 1 होता है बेटे, कैलकुलेटर पे करोगे तो log e is equal to 1. तो we can write log of y is equal to चलें ln a plus kx. log e मैंने लिख भी दिया 1 आपके लिए ताकि एम्बिग्यूटी न रहे। log of y equals to k x plus log of a। तो यहां से हमारे पास जो आ रहा है ग्रेडियंट इक्वल्स टू k के बराबर हो गया एंड y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू log ऑफ a के बराबर हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट में जून 25 टू वेरिएंट का क्वेश्चन है। अब बेटे इसने भी क्या लिया हुआ, यहाँ पे अगर गौर से अगर देखते हो तो ही रोट log of eta along y axis, ये दिस इज eta एंड 1 over theta दिस वन। तो log तो यहाँ पे भी लिया हुआ, मैं थोड़ा सा ब्लैक करूंगा, log of eta ये हो गया बेटे इक्वल्स टू log of h प्लस e over kt log of e। log e is 1, फर्दर रीअरेंज कर दिया
log of eta equals to E over K times 1 over T plus log of H। इसको कंपेयर करते y इक्वल mx प्लस c के साथ, तो दिस फर्दर बी इक्वल टू हमारे पास बेटे दिस इज E ओवर K के बराबर हो गया, दिस इज लॉग ऑफ H होगा। अब मैंने सारे के सारे आपको जो है ना सिलेबस में लिखे भी होंगे इस एक मार्क। अब उसके बाद सेकंड मार्क के लिए बेटे एक टेबल होता है जिसको हमने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। टेबल ऑफ रिजल्ट बेटे एक मिनट यहाँ डिस्प्ले चल रहा है। ओके, कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट द टेबल एज इंस्ट्रक्टेड, यानी फर्स्ट टेबल की हेडिंग्स बास का गिवन होती, बास का नहीं गिवन होती। याद रखिएगा जब भी बेटे हेडिंग देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की, सपोज जी फिजिकल क्वांटिटी स्लैश डाल के उसके यूनिट 7 लाजमी लिखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर लॉग ऑफ डी लिखा होगा तो लॉग डी के कोई यूनिट्स नहीं, डी के यूनिट्स हो सकते हैं, यानी लॉग ऑफ डी इस तरह लिख सकते हो सेंटीमीटर, लेकिन लॉग के कोई यूनिट्स नहीं लेते। जब लॉग लेते हैं तो हम, अच्छा लॉग लेते हैं क्यों हम लोग? पावर को eliminate करने, या फिर कभी इक्वेशन अड़ जाती है फिर लॉग लेते हैं। लॉग बेटे हम इसलिए लेते हैं कि एक बहुत बड़े नंबर का भी लॉग लोगे तो एक छोटी सा नंबर आ जाएगा जिसको इजीली होता है हैंडल करने। फिजिक्स के पेपर में पूछा हुआ है, फिजिक्स के पेपर में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग हम इसलिए लेते हैं कि एक बहुत बड़ी फिगर जो न्यूमेरिकल फिगर है उसका अगर लॉग लोगे वो स्मॉलर फॉर्मेट में आ जाएगी, विच इज इजी टू मैनेज, विच इज इजी टू हैंडल, विच इज इजी टू कैलकुलेट। लॉग हम इसलिए लेते हैं, तो बड़े बड़े वैल्यूज का लॉग लिया जाता है ताकि स्मॉलर फॉर्मेट में आ जाए, इजीली हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तो लॉग जब भी लेते हो, देखो थीटा के यूनिट होते हैं डिग्री या रेडियन, जब साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा ले तो फिर एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, लॉग का नहीं होगा। मैंने लिखा द लॉग इटसेल्फ डज नॉट हैव अ यूनिट, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, जो भी उसने वैल्यू कहा होगा उसको आपने कैलकुलेट कर देनी है। अब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी हमने पढ़ा हुआ जस्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फिगर्स में एवरीवेयर, के पूरी कैलकुलेशन में लीस्ट एसएफ जो होती है आपका आंसर उसमें होना चाहिए, उससे एक बेटर होना चाहिए। अगर हमारे पास लीस्ट एसएफ 2 एसएफ होगी तो आप 2 में भी लिख सकते हो और 3 में भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इट मे वेरी डाउन द कॉलम, मैंने वही लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू एज इंस्ट्रक्टेड एंड द नंबर ऑफ एसएफ इन कैलकुलेटेड क्वांटिटी should be equal to or one better than the least number of student figure of data used in calculation. The number of student figures may, if necessary, vary down a column of values for the calculated quantity. In logarithmic quantities, the number of decimal places should correspond to the number of student figures. For example, if L in centimeters 76.5 किस में है? 3 में, then log अगर लोगे तो it should be in 3 decimal places या 4 decimal places। कहने का मतलब ये है बेटे अगर लॉग ले लोगे किसी हाईलाइट किया, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब लॉग लेते हो तो जितनी सिमिलर फिगर्स होंगी किसी चीज के अंदर उतनी डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। ये 76.5 इज इन 3 SF, नाउ यू आर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस और 1 बेटर 4 डेसिमल प्लेसेस में भी ठीक होगा। अब पेपर में हमें कैसे पता चलेगा 3 लेनी है या 4 लेनी है, वो मैं आगे आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना। हम रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से अप्लाई करके डायरेक्ट हम कर लेंगे बेटे, इसको तो करेंगे भी तो क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने ये बताया कि कॉलम की हेडिंग स्लैश उसके आपने वो लेनी है, लेकिन जब लॉग वगैरह आ जाएगा तो फिर हमारे पास कोई
यूनिट नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। कैलकुलेशन में जो आपको फाइनल आंसर में स्टैंडर्ड फिगर होंगी, दैट शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट और वन बेटर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज इन द कैलकुलेशन। जब लॉग आ जाएगा, जितनी स्टैंडर्ड फिगर होती हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस में आनी चाहिए, या उससे एक बेटर। देन कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज, एक तरीका हमने यस में पढ़ा हुआ, दैट इज टू लेंथी, ठीक है। हियर वी हैव टू डू इट डायरेक्टली, क्योंकि 2 नंबर का सवाल हम उस मेथड से करने शुरू हो गए, इसका मतलब टाइम तो जाया हो जाएगा। अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे परसेंटेज, नहीं सिंपल एब्सोल्यूट एरर, सिंपल अनसर्टेनिटी, उसकी परसेंट नहीं, वो लेंथी हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेथड यूज इन एएस लेवल और यूज ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैक्स वैल्यू माइनस बेस्ट वैल्यू, या फिर बेस्ट वैल्यू माइनस मिड वैल्यू, या मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय 2, ये सबसे बेहतर होता है, लेकिन सारे ठीक हैं। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फिगर मे बी मोर देन वन एस, हम एस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक से ज्यादा एसएफ यूज करेंगे इसके अंदर गलत होगा, लेकिन यहाँ पे हम एक से ज्यादा एसएफ लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा एक में लिखने एक से ज्यादा, वो भी मैं अभी थोड़ी देर ठहर के बताएगा, ठीक है। अब बेटे जैसे ये हमारे पास एक टेबल कैलकुलेट करने के लिए का है, ये सारे मैंने इसकी एग्जांपल्स की हुई हैं। आर स्क्वायर अगेंस्ट ई क्यूब इन द टेबल एब्सोल्यूट एरर, ओके, आर का स्क्वायर है बेटे, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ फिर आर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैंने टेबल की हेडिंग ई का क्यूब है, ई का क्यूब स्लैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या है, दिस इज 4.0, 4.0 अगर करता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर 16.0 हम लिख सकते हैं बेटे इसके अंदर 16.0, या फिर हम इसके अंदर बट इसका करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 16.0 वाई, दिस वाज इन 3SF, तो आई कैन ईदर राइट 3SF या 4SF, ठीक है। 4.35 का स्क्वायर लोगे, दिस इज 18.9 आ रहा है। 4.80 का स्क्वायर लोगे तो वी गेट दिस इज 23.0। 5.05 का अगर स्क्वायर लेते हो तो दिस इज 25.5। Now, if you take square of 5.70, this is 32.5, ठीक है। अब e का क्यूब 5.38 which is in 3s, इसका क्यूब लेते हो हमारे पास आ रहा है 156। 5.68 का क्यूब लेते हो तो दिस इज इक्वल टू 183। 6.05 का क्यूब लिया, दिस इज 221। 6.28 का क्यूब लिया तो दिस इज इक्वल टू 248। 6.77 का क्यूब लिया तो दिस इज 310, ठीक है। अच्छा, उसने कहा होता कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यू, ये और ये हमने कर लिया। फिर उसने फर्दर क्या, इंक्लूड द एब्सोल्यूट एरर्स इन आर स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने, क्योंकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी गिवन है, ये भी हमने करना है। अब इसको करने के लिए जो मेथड है, मैंने ये तरीका बताया हुआ, अगर इसी मेथड को मैं फॉलो करूं तो मैंने क्या करना है, डेल्टा आर का स्क्वायर निकालना है बेटे, ठीक है। मैं ये फॉलो कर रहा हूं। अब डेल्टा आर के मैक्स वैल्यू क्या होती है यार, इसके अंदर बेटा अगर ये मैं वैल्यू ऐड अप कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम।
और इसी के अंदर से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। और ये मेरे पास क्या है 4.0, ये दिस बेस्ट वैल्यू। अगर इसका मतलब बेस्ट वैल्यू के अंदर एरर को ऐड अप करते हो तो यू गेट मैक्सिमम वैल्यू। बेस्ट वैल्यू में से अगर आप एरर को मिनिमम माइनस करते हो तो यू गेट मिनिमम वैल्यू, एंड बेस्ट वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू इज 4.00 है। तो डेल्टा आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया, मैं लिख सकता हूँ फिर 4.00 के अंदर मुझे 0.05 ऐड अप करूंगा, इसका स्क्वायर लेना। क्यों स्क्वायर लेना? क्योंकि आर का स्क्वायर लेना था हमने, ये तो आर था। ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, माइनस बेस्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास 4.00 का स्क्वायर, यहां से एक आंसर आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो है बेस्ट वैल्यू माइनस मिन वैल्यू। बेस्ट वैल्यू कितनी है 4.00 का स्क्वायर, माइनस मिनिमम वैल्यू वैल्यू क्या होगी 4.00 में से 0.05 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैक्स माइनस मिन। मैक्स वैल्यू क्या होगी 4.00 के अंदर प्लस ऐड करोगे 0.05 का स्क्वायर माइनस 4.00 के अंदर ये वैल्यू हम माइनस करेंगे। बोल लो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2। अब इससे सारों से जो आंसर आ रहा होगा बेटे वो आ रहा है हमारे पास 0.4025। ये लो। अब 4.4 अगर इसको हम इफ वी राइट इन 1 SF तो दिस इज 0.4, ठीक है। अब इस मे बी मोर देन 1 SF, 0.40 लिख लो वो भी ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये एक डेसिमल प्लेस में लिखा तो इसको एक डेसिमल प्लेस में लिख देता हूँ। हमने ये पढ़ा ना कि एब्सोल्यूट है जितनी डेसिमल प्लेसेस में होगा उतनी एब्सोल्यूट उतनी डेसिमल प्लेस में आप उसको वैल्यू को लिख दोगे। 0.4 आ गया बेटे इस तरह। सिमिलरली इसको भी इस तरह ऐड अप करके बेटा किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है दिस इज 0.4, इसकी भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तीसरे के अंदर उसको भी हमने इसी मेथड से किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.4 ही। चौथे को किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5। छठे को किया उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0.5। दिस इज 0.5, दिस इज आल्सो 0.5। अब मैंने ये आपको ये भी बताया कि बेटे ये कितनी स्टैंडर्ड फिगर में लेना है या ये कितने में लेना है, ये हम एक और तरीके से भी करेंगे। और तरीका क्या है, हम सीधा ग्राफ पे जाके देख लेते हैं कि ग्राफ में एग्जामिनर ने एरर कितना रखा हुआ। हम उस एरर से रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरा बेटा आप लोगों ने एक काम करना है, मैं शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। आप लोगों ने एटलीस्ट ये क्वेश्चन क्योंकि ये गलत आना आंसर आपका, ठीक है। फिर हाँ ये बस ये दो सिर्फ इतना ही है, 2 पार्ट है, 10 मिनट नहीं लगने आपके। ये करके रखिएगा, फिर मैं कल इससे थर्ड सी पार्ट कल मैं इसको कवर करता हूँ बस, ठीक है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप एक्सेस कर लीजिएगा बेटे इसको। आज के लिए इतना, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सब तैयारी कर लेते नहीं P3 है तो उसमें क्या है? क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए बस, वो तो काम ही कर। P3 में तैयारी के लिए क्या करते हैं? हाँ? नहीं P3 की तैयारी कोई नहीं होती बेटा। P3 में आपने स्टूडेंट के डेसिमल प्लेसेस चीजों को देखना होता है और उसमें क्या है